राजगृह के पास वैभारगिरी में एक डाकू रहता था। धन तथा स्त्रियों का अपहरण करना ही उसका व्यवसाय था। नगर के लोग उसके भय से कांपते थे। नाम था लौहक्षुर। उसका पुत्र रोहिणेय भी कुख्यात डाकू बन गया था। प्रत्येक बात में 2 कदम आगे था। मरते समय पिता ने उसे शिक्षा दी, किसी साधु का उपदेश मत सुनना, उनके शब्दों को कभी कान में मत पड़ने देना। मेरी यह अंतिम शिक्षा है, बेटा, इसे मत भूलना। लौहक्षुर ने अपने पुत्र रोहिणेय से मरते समय कहा। रोहिणेय ने उसे गांठ बांध लिया। एक बार वह राजगृह की ओर जा रहा था। मार्ग में भगवान महावीर उपदेश दे रहे थे। उसने कानों में उंगली लगा ली और वेग के साथ चलना शुरू कर दिया। जब वह समकसरण के ठीक सामने पहुंचा तो पैर में कांटा लग गया। उसे निकालने के लिए वह नीचे झुका तो भगवान के मुख से निकले हुए शब्द उसके कानों में पड़ गए। देवों के पैर पृथ्वी को नहीं छूते, उनकी पलकें नहीं झपकतीं, पुष्पमालाएं नहीं मुरझातीं, शरीर पर पसीना नहीं आता। रोहिणेय उन्हें नहीं सुनना चाहता था, किंतु इतने शब्द तो कानों में पड़ ही गए। राजगृह में प्रतिदिन चोरियां होने लगीं। आज किसी सेठ के घर डाका पड़ता तो कल दूसरे के घर। प्रजा ने एकत्र होकर राजा से पुकार की। राजा क्षैनिक ने अधिकारियों को धमकाया, किंतु वे भी लाचार थे। चोरी के नित्य नए ढंग निकलते। उन्हें पता भी न लगता कि चोर कहाँ से आया है, कहाँ से भाग गया है। अंत में प्रधानमंत्री अभय कुमार ने चोर पकड़ने का कार्य अपने ऊपर लिया। उसने गुप्त रूप से नगर के सभी द्वारों पर सशस्त्र सैनिकों को तैनात कर दिया। सभी को यह आज्ञा थी कि जो भी अपरिचित व्यक्ति नगर से बाहर निकलता दिखाई दे, उसे पकड़ लो। रोहिणेय चोरी का माल नगर में ही छिपा देता था। बात ठंडी होने पर धीरे धीरे अपनी गुफा में ले जाता। एक बार जब वह प्रातःकाल निकलने लगा तो खाली हाथ था। फिर भी सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। उसे अभय कुमार के पास लाया गया, किंतु जब तक चोरी न पकड़ी जाए और यह सिद्ध न हो जाए कि वही चोर है, तब तक दंड देना अन्याय है। अभय कुमार ने उससे पूछताछ की। उसने बताया, मेरा नाम दुर्गचंद है, शालिग्राम में रहता हूँ, खेती करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। अभय कुमार ने गांव में गुप्त रूप से जांच पड़ताल करवाई। बात ठीक निकली। दुर्गचंद नाम का एक किसान शालिग्राम में रहता था। उस दिन वह बाहर गया हुआ था। रोहिणेय ने जानबूझकर उसका नाम लिया था। उसने सभी बातों का उपाय पहले से ही कर रखा था। अभय कुमार को एक बात और सूझी। उसने रोहिणेय को खाने के लिए ऐसी वस्तुएं दीं, जिन्हें खाते ही वह बेहोश हो गया। बेहोशी की दशा में उसे एक सजे हुए कमरे में पहुंचा दिया गया। चारों ओर गीत, नाद और नृत्य की व्यवस्था थी। 16 श्रृंगार से सजी हुई सुंदरियां हाथ बांधे खड़ी थीं। रोहिणेय की मूर्छा टूटी। वह होश में आया, आंखें खोली। कमरे की सज धज तथा सुंदरियों को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। सुंदरियों ने निवेदन किया, प्राणनाथ, हमारा अहोभाग्य है कि श्रीमान ने मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्ग में पदार्पण किया। हमें आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। इस दिव्य संपत्ति और ऐश्वर्य के आप स्वामी हैं। ये सभी भोगविलास आपके लिए हैं। हम आपकी दासियां हैं। आपकी आज्ञा को अपना अहोभाग्य मानती हैं। आप अपनी इच्छानुसार स्वर्ग का आनंद लीजिए। इतने में संगीत और नृत्य प्रारंभ हुए। रोहिणेय को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह सचमुच स्वर्ग में पहुंच गया हो। संगीत की मादकता में रोहिणेय अपने को भूल गया। थोड़ी देर बाद हाथ में रत्नमंडित सुवर्ण ऐष्टि लिए हुए तथा सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित एक युवक आया। उसके मुख पर तेज था, गति में गंभीरता थी। उसका संकेत मिलते ही नृत्य और गीत बंद हो गए। चारों ओर स्तब्धता छा गई। युवक ने रोहिणेय के सम्मुख आकर उसका अभिवादन किया और शालीनता से कहा, महानुभाव, आपका स्वागत है। हम स्वर्गवासी आपका हृदय से अभिवादन करते हैं। इस लोक का यह नियम है कि प्रत्येक नवागंतुक अपने पूर्व जन्म के सुकृत और दुष्कृतों का यथार्थ वर्णन करता है।
शुद्ध हृदय से अपना संपूर्ण वृत्त सुना देने के पश्चात ही वह स्वर्ग में निवास का अधिकारी बनता है। मैं साधर्म देवलोक के स्वामी सुधर्मेंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आपसे प्रार्थना है कि आप सारा इतिवृत्त सुनाने की कृपा करें। रोहिणी वहाँ के ऐश्वर्य और भोग विलासों को देखकर चकित रह गया। उसके मन में वहीं निवास करने की लालसा जागृत हो उठी। भला इस सुख को छोड़कर मृत्यु लोक में जाना कौन पसंद करेगा। उसने अपना सारा वृत्तांत सुनाने का निश्चय कर लिया। इतने में उसे भगवान महावीर के शब्द याद आए, देवों के पैर पृथ्वी को नहीं छूते, ये सभी तो पृथ्वी पर चल रहे हैं, उनकी पलकें नहीं झपकती। इन सुंदरियों में तो यह बात नहीं है, इनकी मालाओं के पुष्प भी कुछ मलिन हो गए हैं, नर्तकियों को पसीना भी आ रहा है। उसे ख्याल आया, कहीं ये धोखा तो नहीं है। उसने ज्यों विचार किया, अभय कुमार का जाल स्पष्ट होता गया। रोहिणी ने पूर्वजन्म के वृत्तांत को इस प्रकार सुनाया जैसे वह कोई बहुत भला आदमी रहा हो। उसने अपना नाम वही दुर्गचंड बताया और खेती को अपनी आजीविका। अभय कुमार का रचा जाल निष्फल गया। चोरी के प्रमाणित न होने के कारण रोहिणी को छोड़ दिया गया। उसके मन में आया, अनिच्छापूर्वक सुने गए महावीर के कुछ शब्दों ने मुझे मृत्यु से बचा लिया। यदि मैं उनका पूरा व्याख्यान सुन लेता तो कितना लाभ होता। वह उसी समय भगवान महावीर की शरण में जा पहुंचा। व्याख्यान सुना, शुद्ध हृदय से अपनी सारी कहानी सुनाई। श्रेनिक राजा भी वहां बैठे थे। उन्होंने रोहिणी के सारे अपराध क्षमा कर दिए। रोहिणी की आत्मा पवित्र हो गई। रोहिणी ने चोरी छोड़ दी, अपनी स्वीकारोक्ति की और भगवान महावीर के शिष्य बनकर मुनि बन गया। उसने अपनी पिछली जिंदगी से अर्जित कर्मों को मिटाने के लिए कठोर तपस्या की और अंततः अनशन करके स्वर्ग प्राप्त किया। सीख, इस कहानी का मुख्य संदेश ये है कि भगवान के वचनों को ध्यान से सुनना और उनका अनुसरण करना जीवन को बदल सकता है। यहाँ तक कि एक बुरे व्यक्ति भी सच्चे पश्चाताप और भगवान में समर्पण से एक पवित्र जीवन पा सकता है। जैन धर्म के तारलों की अनसुनी कहानी जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।